हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित अरोरा, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश बायजूस। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं JEE मेन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, JEE मेन की ऑफिशियल वेबसाइट, मैं सबसे पहले वेबसाइट आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। JEE मेन की ऑफिशियल वेबसाइट है jeemain.nta.nic.in। ओके, आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप लास्ट में देखेंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी में एक ऑप्शन दिया हुआ है JEE मेन 2023 सेशन 1 एप्लीकेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक वेब पेज ओपन होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है एंड राइट हैंड साइड में आपके लॉगिन क्रेडेंशियल फीड करने का एक ऑप्शन दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हम JEE मेन के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर अपन यहाँ पे JEE मेन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मीन्स न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन पेज वहाँ पे अपीयर होगा। इस इंस्ट्रक्शन पेज पर JEE मेन की पूरी डिटेल्स प्रॉपर वे में मेंशन है। आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये पूरी डिटेल्स अच्छी तरीके से रीड करनी है। जैसा कि टॉप साइड में आप देख पा रहे हैं कि JEE मेन के फॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेकेंड एप्लीकेशन प्रोसेस एंड द लास्ट वन इज द फी पेमेंट। ओके, इन 3 पोर्शन में JEE मेन का फॉर्म आपको फिल करना है। अब ये एक इंस्ट्रक्शन पेज है जिसमें JEE मेन के लिए अप्लाई करने के लिए कितना फी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, हर एक डिटेल इस इंस्ट्रक्शन पेज पर मेंशन है जो कि आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। ये इंस्ट्रक्शन पेज का बॉटम साइड है जिसमें यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके जब आप सारी डिटेल्स को प्रॉपर वे में रीड कर लें, आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना रहेगा। जब आप इस पर प्रोसीड करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैंने आपको बताया 3 पार्ट में फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन देन एप्लीकेशन फॉर्म देन द फी पेमेंट। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बच्चों की साइड से ये आता है, बिकॉज क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट में बच्चों के नेम के बीच में फादर्स नेम भी आता है, या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में सरनेम पहले आता है देन फर्स्ट नेम लास्ट में आता है। तो यहाँ पे बच्चों के कन्फ्यूजन हमारे पास ये आते हैं कि सर यहाँ पे जो हम कैंडिडेट नेम फिल करेंगे उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जिस भी तरीके से आपका नेम मेंशन है, जिस भी सीक्वेंस में आपका नेम मेंशन है, अकॉर्डिंगली सेम नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड में इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है कि आपका कैंडिडेट नेम शुड बी सेम एज योर 10th क्लास मार्कशीट। फादर नेम एंड मदर नेम आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड में जिस हिसाब से फादर्स नेम एंड मदर्स नेम जिस सीक्वेंस में वहाँ पे मेंशन है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। आपकी DOB आप यहाँ पे फिल कर देंगे, जेंडर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे अगेन बच्चों की साइड से हमारे पास क्वेरी आती है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में कुछ ऑप्शंस NTA ने दिए हैं। पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। ओके, यहाँ पे बच्चों का एक कन्फ्यूजन आता है कि सर हमें हमारी आधार डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है एज ए आइडेंटिटी प्रूफ, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। आप अदर ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो अगर आपको अपना यहाँ पे आधार डिटेल्स अगर आपको फिल करनी है तो सबसे लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद द फोटोग्राफ, आप उस पर टिक करेंगे। नीचे जो ऑप्शन दे रखा है आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर फिल कर देंगे। ओके, तो ये बात हो गई पर्सनल डिटेल्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये सेम पेज चल रहा है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अब यहाँ पे पूछा जाता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे पूछा जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे अगेन एक कन्फ्यूजन बच्चों की तरफ से हमारे पास आता है कि सर 2 एड्रेस के ऑप्शंस यहाँ पे क्यों दिए गए हैं और दोनों में हम क्या सेम एड्रेस फिल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ बच्चे हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हो और वो अपनी पढ़ाई के लिए अदर सिटीज़ में मूव हुए हों, तो अभी वो फिलहाल जहाँ पर रह रहे हैं तो उनको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। ओके, और उनको अपना जो मेन एड्रेस है वो इसकी नेक्स्ट में यहाँ पे जहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रखा है वहाँ पे उनको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर किसी बच्चे का प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर वो यहाँ पे टिक कर सकता है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ताकि दोनों एड्रेस उसका सेम हो जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई एड्रेस की। इसके बाद इस पेज के जब आप बॉटम साइड में स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन रहेगा चूज पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको अपने आप से क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड की कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, मींस इसका जो लेंथ होना चाहिए मैक्सिमम 13 लेटर्स तक का आपका पासवर्ड होना चाहिए, बिटवीन 8 to 13 लेटर्स।
ओके उसके साथ इसमें अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड द स्पेशल कैरेक्टर्स तीनों यूज़ में आना चाहिए। और जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स आप यूज़ में ले उसमें एक अपर केस भी होना चाहिए और एक लोअर केस भी होना चाहिए। इस तरह का आपका पासवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। ओके तो इस टाइप का पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं, राइट। जब आप रजिस्ट्रेशन पेज को सबमिट करेंगे तो एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आप उसको प्रॉपर वे में चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जब आप उसको फाइनल सबमिट करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट विंडो आपका इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 3 पार्ट हैं जिसमें से हमने कंप्लीट कर लिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब सेकंड हमें फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ओके जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो इस केस में एप्लीकेशन नंबर आपको अपनी मेल आईडी पर रिसीव होगा जिसके थ्रू आप बाद में लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मांगी है, आधार डिटेल्स यहाँ पे मांगी है, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिशन। तो इन पूरे प्रोसेस में हमें एप्लीकेशन सबमिट करना है। ओके तो सबसे पहले हम फिल करते हैं पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पार्ट में फिल कर चुके हैं तो वो यहाँ पे शो तो होगा लेकिन एज इट इज़ वही शो होगा जो कि हमने इसको रजिस्ट्रेशन पार्ट में फिल किया। ओके तो जब आप पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे तो जैसे आपका नेम आपने पहले फिल कर दिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी शो होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑलरेडी शो होगा, फादर नेम मदर नेम जो आपने पहले फिल किया यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड रहेगा। उसके बाद नेशनलिटी से आपको ये फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। इफ़ यू बिलोंग्स टू इंडियन नेशनलिटी आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपकी OCI नेशनलिटी है तो आप यहाँ पे OCI फिल करेंगे। ओके उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है यूटी ऑफ रेसिडेंस या फिर स्टेट ऑफ रेसिडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों का यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि सर यहाँ पे हम कौन सा स्टेट फिल करें और यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली JEE मेन के थ्रू आपको NITs का अलॉटमेंट होता है, राइट। तो हर एक NIT में एक होम स्टेट कोटा होता है 50% नंबर ऑफ सीट्स। उस होम स्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है जो बच्चा जिस स्टेट से अपनी 12th क्लास कंप्लीट करता है। ओके देखिए किसी भी स्टेट से बिलोंग करना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने कौन से स्टेट से आपकी 12th क्लास कंप्लीट करी है। बच्चा जिस स्टेट से अपनी 12th क्लास कंप्लीट करता है उस स्टेट में आने वाले NIT के वो होम स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाता है और यहाँ पे ये ऑप्शन उसी के लिए पूछा गया है। ओके आप यहाँ पे वही स्टेट फिल करिएगा जहाँ से आपने 12th क्लास करी है ताकि आपके स्टेट में आने वाली NIT का आपको होम स्टेट कोटा भी अप्लाई आप कर सकें। ओके अब बात करते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी में भी बच्चों का कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है। इफ़ यू बिलोंग्स टू EWS, OBC, SC एंड ST तो अकॉर्डिंगली जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपको लास्ट में उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ओके अगर आप जनरल कैटेगरी यहाँ पे फिल करते हैं, इफ़ यू बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना, लेकिन अगर आप अदर कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC NCL। देखिए यहाँ पे OBC में आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको लिख कर आपको बता देता हूँ। OBC में 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है NCL, एक होता है CL, नॉन क्रीमिलियर एंड क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर मीन्स इफ द फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन द 8 लाख रुपीज़, और क्रीमिलियर अगर फैमिली एनुअल इनकम आपकी 8 लाख से ज़्यादा है। तो अगर कोई बच्चा OBC CL में आता है तो उसको यहाँ पे जनरल कैटेगरी पे टिक करना है, और अगर कोई बच्चा NCL पर आता है मीन्स अगर फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है और आपकी कैटेगरी OBC में काउंट होती है, सेंट्रल OBC में अगर आपकी कैटेगरी काउंट होती है तो फिर आप यहाँ पे OBC NCL का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके EWS और OBC का जो सर्टिफिकेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 1 साल के लिए वैलिड होता है, और उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, उस पर जो डेट मेंशन होनी चाहिए वो है 1 अप्रैल 2023 के बाद की। मीन्स अभी तो आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में NTA ने एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको दिया है जिसमें ये मेंशन है कि इस टाइम पे मैं जिस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ EWS या फिर OBC, उसका सर्टिफिकेट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको मैं बाद में अवेलेबल कर लूँगा या उसको मैं बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरह का एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको साइन करके सर्टिफिकेट के ऑप्शन में आपको अपलोड करना रहेगा। बात करते हैं अदर 2 कैटेगरीज की, SC एंड ST। ओके SC एंड ST सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक सिंगल सर्टिफिकेट होता है, लाइफ टाइम वैलिड होता है। अगर किसी बच्चे के पास या फिर कोई बच्चा इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकता है। ओके
तो ये बात हो गई कैटेगरी की। इसके बाद पूछा है कि आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और क्या वो डिसेबिलिटी मोर देन 40% है? अगर है तो फिर आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। आर यू डायबिटिक, आपको अगर डायबिटीज़ है तो यस करेंगे या फिर आप नो कर देंगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आप फिल कर देंगे। एनुअल फैमिली इनकम, मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड द मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, देन कैप्चा फिल करके आपको 7 नेक्स्ट पे जाना रहेगा। जब आप 7 नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट जो ऑप्शन ओपन होगा वो होगा आपकी आधार डिटेल्स का, राइट। सी, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आधार डिटेल्स फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि यस आई एम एग्री टू शेयर माय आधार डिटेल्स विद द NTA। सेकेंड ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि मेरे आधार पे जो डिटेल्स मेंशन है, मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, वो इस फॉर्म में फिल की गई डिटेल्स से एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है। क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, सी, जब आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। जब आप वहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे तो आपके आधार की जो डिटेल है वो डिटेल्स और JEE मेन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने जो आपकी डिटेल्स फिल करी है उन दोनों को मैच किया जाएगा। कौन सी डिटेल? आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। इसीलिए मैंने बोला था कि नेम आप 10th के अकॉर्डिंग फिल करिएगा, ताकि, और एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके आधार कार्ड में भी 10th के अकॉर्डिंग ही नेम है ना, ताकि वो मैच कर जाए और आप यहाँ पे आगे फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं करती है तो उस केस में आप सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक और ऑप्शन NTA ने यहाँ पे दिया है, अगर आप आधार की डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आप थर्ड ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ओके, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे कैप्चा फिल करके आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन रहेगा अप्लाई फॉर BTech के लिए आपको अप्लाई करना है, या फिर पेपर 2A के लिए आपको अप्लाई करना है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, या फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए। 3 ऑप्शंस वहां पे गिवन है। ओके, BTech मीन्स इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर टोटली डिफरेंट कोर्स है। ओके, इसका एग्जाम भी पूरा अलग होता है। ओके, इसमें ड्राइंग का पोर्शन भी आता है। एक बच्चा तीनों एग्जाम में भी अपीयर हो सकता है, या फिर वो चाहे तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए अपीयर कर सकता है। ओके, और या फिर तीनों एग्जाम्स के लिए भी आप अपीयर कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सेशन 1 के लिए आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आपका जनवरी में है। सेशन 2 के लिए जो फॉर्म आएगा वो फरवरी में ओपन होगा और उसका एग्जाम आपका अप्रैल मंथ में। क्वेश्चन पेपर मीडियम, ओके, यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी ये 2 मीडियम तो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। उसके साथ में वो रीजनल मीडियम यहाँ पे अवेलेबल रहेगा जो स्टेट से बिलोंग करता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन पेपर मीडियम और सेकंड है आपका एग्जाम सेंटर। ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एड्रेस फिल किया है उससे लिंकअप है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गुजरात का एड्रेस अगर मैंने यहाँ पे फिल किया है तो उस केस में मेरे यहाँ पे मीडियम ओपन होगा इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। अगर मैंने वहाँ पे दिल्ली फिल किया है या फिर पंजाब फिल किया है तो यहाँ पे मेरा मीडियम ओपन होगा हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, इस टाइप से। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर की कि ये आपके एड्रेस से किस टाइप से लिंक है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेट है, जो एड्रेस आपने फिल किया है, तो वो जो स्टेट है वो स्टेट प्लस उसके नियर बाय 2 या 3 स्टेट के एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जिसमें से ही आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ओके, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कब जब आप एड्रेस फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस आपके एड्रेस से लिंक करेंगे। ओके, फादर मदर ऑक्यूपेशन, ओके, और उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो लास्ट में यहाँ पे पूछ रखा है, जो कि आपको फिल करना रहेगा। सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, देन 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर एकेडमिक डिटेल्स आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। सबसे पहले 10th क्लास की, देन 12th क्लास की। ओके, अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ तो पास स्टेटस यहाँ पे पास्ड आप कर देंगे। ओके, ईयर ऑफ द पासिंग, कौन से ईयर में आपने 10th क्लास पास किया है वो ईयर यहाँ पे आ जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। 10th का ऑप्शन आएगा, 10th एंड इक्विवेलेंट, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे आ जाएगा, अर्बन में है या रूरल एरिया में आपका स्कूल है तो आप उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ स्कूल, प्राइवेट है, प्राइवेट अनएडेड है, गवर्नमेंट है, केवी है, किस टाइप का आपका स्कूल था 10th क्लास में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपका 10th क्लास कौन से स्टेट से आपने किया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, ओके, स्कूल बोर्ड आपका कौन सा बोर्ड था, CBSE, ICSE, या फिर आपका किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से हुआ है या फिर ओपन स्कूलिंग से हुआ है, NIOS, तो जो भी आपका बोर्ड था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। रिजल्ट मोड, परसेंटेज में आया है रिजल्ट या फिर CGPA में आया है, आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे परसेंटेज में सेलेक्ट कर रखा है।
टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे 500 मेंशन किए, मैंने उसमें से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और उसमें से परसेंटेज कितनी निकल के आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, स्कूल का नेम एंड स्कूल का पिन कोड आपको फिल करना रहेगा। ओके, इसके बाद 12th क्लास की डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी। पास स्टेटस, अगर आप अभी रिपीटर बैच में है, अगर आप एक साल ड्रॉप कर रहे हैं JEE मेन के लिए तो यहाँ पे पास्ड पे आपको टिक करना है, और अभी अगर आप 12th क्लास में है तो फिर आपको यहाँ पे अपीयरिंग पे टिक करना है। ओके, देन ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आप सिंपली अभी 12th में है या फिर आप रिपीटर बैच में है तो सबसे लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है द फाइनल एग्जामिनेशन वाला, जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये ऑप्शन आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन है या रूरल है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आप यहाँ पे अपीयरिंग की जगह, जहाँ पे मैंने पास स्टेटस में अपीयरिंग मेंशन किया है, अगर आप यहाँ पे पास्ड टिक करते हैं मीन्स आपने 12th क्लास को लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर आपने उसको पास कर लिया, तो उसके मार्क्स भी यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि आपको मेंशन करना रहेगा। ओके, मैंने यहाँ पे अपीयरिंग किया है बिकॉज मैं अपीयर कर रहा हूँ, मेरा अब एग्जाम होगा, मेरा अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए वो ऑप्शंस यहाँ पे डिसेबल है। ओके, अकॉर्डिंगली स्कूल नेम एंड स्कूल पिन कोड यहाँ पे फिल करके, कैप्चा फिल करके इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। कुछ एडिशनल डिटेल्स है, आर यू ट्विन, यस और नो का ऑप्शन है। अगर आप यस करते हैं, अगर आपके कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाएगी। ओके, नहीं है तो आप नो फिल करके सिक्योरिटी पिन यहाँ पे मेंशन करके आप इसको 7 नेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें आपको अपने पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ईमेल आईडी पर एंड मोबाइल नंबर पर दोनों पर OTP आएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और तब जाके ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए मांगा है कि फॉर एग्जांपल पहले अगर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन किया है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर काउंसलिंग तक वो कॉन्टैक्ट नंबर बंद हो जाता है या फिर किसी कंसर्न अथॉरिटीज़ को आपको अप्रोच करने की रिक्वायरमेंट रहती है तो एटलीस्ट वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स का सहारा ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे OTP आ जाएगा, राइट। इसको जब आप वेरीफाई नेक्स्ट करेंगे तो सेकेंड लास्ट ऑप्शन अब जो आता है इसका वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं, एक है फोटोग्राफ और एक है सिग्नेचर। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई बिलोंग्स टू OBC, EWS, SC एंड ST, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। अगर कोई बच्चा PWD, पर्सन विद डिसएबिलिटी, ओके, जिसको अपन PH कैटेगरी बोलते हैं, फिजिकल हैंडीकैप, पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पे उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी एक ऑप्शन रहेगा जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पे जब फोटोग्राफ हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पे मेंशन है विद 80% फेस विदाउट मास्क। यहाँ पे बच्चे की क्वेरी हमारे पास ये आती है कि सर 80% फेस मीन्स, सिंपल सी बात है, फोटोग्राफ यहाँ पे इसलिए मांगा जा रहा है ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो आपको फोटोज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सके। मीन्स 80% इसीलिए मेंशन किया है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, पूरा फ्रंट फेस उसमें आना चाहिए और दोनों ईयर्स आपके प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। ओके, इस टाइप का पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ या फिर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड, सिग्नेचर। किसी भी ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर करके आप उसको क्रॉप करके यहाँ पे JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, साइज भी यहाँ पर मेंशन है। ओके, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आप लेफ्ट वाली इमेज में आप देख सकते हैं ये एक ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट टू सबमिट इट, आप इस पे यस पे टिक कर देंगे। ओके, यस पे जब आप टिक करेंगे तो इस तरीके का एक प्रीव्यू पेज ओपन होगा। ओके, इस प्रीव्यू पेज को आप अच्छे तरीके से चेक करेंगे, कहीं आपने कुछ डिटेल्स गलत तो फिल नहीं कर दी, बिकॉज दिस विल बी योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द डिटेल्स। इसके बाद जब आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद इन डिटेल्स को करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्लियर? तो इस प्रीव्यू पेज को आपको अच्छे से चेक करना है और देन आपको इसको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल जब आप इसको सबमिट करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ओके, पेमेंट आप इसमें ऑनलाइन मोड में आपको करना रहेगा, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा। जब तक आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता तब तक आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कंफर्मेशन पेज आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखना है। इस कंफर्मेशन पेज पे हर एक वो डिटेल
जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में फिल करी है। साथ ही जो एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हुआ है वो हर एक डिटेल इस कंफर्मेशन पेज पे मेंशन रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं जेईई मेन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स अगर जेईई मेन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।